नाज़रीन, सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है वो आज एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हो गया है। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। अहम बात यह है कि सेनेट में हुकूमत के अराकीन जो है उनकी तादाद 42 है, जबकि अपोजिशन जो है उनके अराकीन की तादाद 57 है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, हुकूमती पार्टी है। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, आज आपकी सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, आपकी तादाद 42 थी, ऑपोजिशन जो है वो 57 अराकीन जो है वो ऑपोजिशन के हैं, लेकिन इसके बावजूद आज आप बिल पास कराने में कामयाब हो गए हैं। वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इस प्रोग्राम के लिए। और अब आपने जो सवाल किए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन के वो नुमाइंदे जो एक्चुअली समझते थे कि ये सही काम हो रहा है, वो नहीं आए। देखिए, हमारे तो ऐसे भी मेंबर थे, डॉक्टर जरका, एंड हैट्स ऑफ टू हर, कि वो ऑक्सीजन समेत आ गई थी बिकॉज शी बिलीव्ड इन समथिंग। वी ऑल बिलीव्ड इन समथिंग। तो हम लोग वहां पे बैठे थे। पहले जो पहला राउंड हुआ था उसमें 43 हुआ था, और उसमें चेयरमैन साहब ने जब उनका चेयरमैन का वो कास्टिंग वोट आता है तो उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस के हक में दे दिया। तो वहां पे सब लोगों ने रौला मचा दिया कि ये तो गलत बात है। उसमें उन्होंने कहा चलो ठीक है, दोबारा कर लेते। दोबारा उनका एक बंदा और चला गया जो पहले शायद वो फेंस सिटिंग में था, वो भी उससे उधर के चला गया। तो देखिए, बात ये नहीं होती है। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि हम लोग मुल्क को सामने रखते हुए डिसीजन नहीं ले रहे। हम लोग ऑपोजिशन और बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस को सामने रखते हैं कि चूंकि मैं ऑपोजिशन में हूं, मैंने इसकी मुखालफत करनी है। इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं जिसमें मुखालफत करने की बात है। पूरी दुनिया में जो अच्छे बैंक से जो फेडरल रिजर्व है वो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। और इसकी बात, अच्छी बात ये होती है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो आपकी जो आपके अवाम जो सुन रहे हैं, आपको उनको मिसाल देता हूँ। एक आदमी है, वो अपना मुंशी रख लेता है। उस मुंशी को कहता है यार मुझे 100 रुपए दो, वो मुंशी 100 रुपए दे देता है। फिर वो उसमें उल्टी सीधे काम करना होता है, वो कहता है यार 500 रुपए और दे दो, मुंशी 500 और देता है। फिर कहता है ये कर लो, फिर कहता है, तो एंड में पैसे खत्म हो जाते हैं। अब अगर आप उस मुंशी को इंडिपेंडेंट कर दें कि ये आदमी जब सही चीज के लिए पैसा मांगे तो वो इसको दे दे, जब फजूल खर्ची के लिए या गलत काम के लिए पैसा मांगे तो वो इसको पैसे ना दे। वो इसको बताए कि यार देखो, ये तुम्हारी तनख्वाह है और तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा खर्च रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता और पैसे। जो इससे पहले हो रहा था वो यही हो रहा था कि जब दिल चाहा तो पैसे ले लिए, जब दिल चाहा तो पैसे ले लिए। तो उससे ये हुआ कि आपके अपने अकाउंट में इतने पैसे कम हो गए थे कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था। अब मुल्क जो है ना, जो आपका बैंक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। अब जो बैंक है वो स्टेट के अंदर आ गया है। वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो उनके लिए काम नहीं करेगा, वो स्टेट के लिए काम करेगा, स्टेट के तहफ्फुज़ के लिए काम करेगा, उसको बचाएगा, ना कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो साख्त होती है उसको बचाने के लिए सारे पैसे लुटा दे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन दूसरी तरफ जो IMF है उसकी तरफ से जो लगाई गई शराइत है, उनमें से भी एक शर्त ये है। तो क्या आप ऑपोजिशन को ट्रूली आप ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाए कि जिसकी वजह से ऑपोजिशन अभी तक आपसे मुखालिफत करती है, या ये मुखालिफत बराए मुखालिफत है? नहीं जी, ये मुखालफत बराए मुखालफत इसलिए नहीं है। ये लोग मुखालफत इसलिए कर रहे, इनको पता है कि अगर खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम ये लोग आ गए तो इनके हाथ से पैसे गए। एक बात। नंबर 2, देखिए, अब एक याद रखे, IMF जो है ना वो एक बुरी चीज नहीं है। पूरी दुनिया IMF के साथ जाती है। IMF बेसिकली एक ऐसा इदारा है कि जब आप मुश्किल में होते हैं, जैसे लेट्स से मैं मुश्किल में हूं, कोविड के दरमियान में मैं मुश्किल में था, मुझे लोन चाहिए था लोगों की तनख्वाहें देने के लिए। मैंने बैंक को अप्लाई किया, बैंक ने मुझे 5% के ऊपर लोन दे दिया। 1 साल या 1.5 साल के लिए उन्होंने लोन दे दिया। 6 महीने का पीरियड दिया कि इसमें कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, उसके बाद से तुम लोन रिटर्न वापस करना शुरू कर दो। मैं उसके बाद से काम शुरू हो गया, उसके बाद से मैं लोन रिटर्न वापस करना शुरू कर दिया, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन
आईएमएफ आपको कहता है कि यार देखो, आप लोगों की इनकम 4.5 खरब रुपए है भाई, आप खर्चे कर रहे हो 8-10 खरब रुपए के, तो कुछ अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। आईएमएफ आपको गलत नहीं बता रहा, आईएमएफ आपको सही बात बता रहा है। अगर आप उसको आईएमएफ का नाम देके उसकी सही बात को भी गलत करते हो तो तभी डॉक्टर साहब, लेकिन एक आम आदमी आप देखें कि जब से आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद शुरू हुआ है, महंगाई की सूरत हाल हम सबके सामने है, और जो आम आदमी है उसके लिए कमाना, उसके लिए रोटी 2 वक्त की पूरी करना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि आईएमएफ की जो ये शराइत है वो दुरुस्त थी, वो हमारे मुल्क के मफाद में थी, क्योंकि आम आदमी नहीं आपको वोट देना है। ठीक है, मैं आपके तवज्जुह से आम आदमी से मुखातिब होने लगा। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तान की अवाम है, ये याद रखें, ये तकरीबन 22 करोड़ से 23 करोड़ है। ठीक है जी। 2018 तक सिर्फ 7 लाख लोग टैक्स देते थे, मालदार तरीन तबका 7 लाख टैक्स देता था। उसूलन 2 से 2.5 करोड़ लोगों को टैक्स देना चाहिए। ठीक है, उसमें से सिर्फ 7 लाख था। अभी पिछले 3 सालों में ट्रेस एंड पकड़ने से 7 लाख को 30 लाख पे कर दिया है। अब ये 30 लाख लोग जो है ना, ये 4.5 खरब रुपए टैक्स दे रहे हैं। अभी भी 1.70 करोड़ कम से कम लोग जो हैं, जो कि इस जो साहिब हैसियत है वो टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है, अब 4.5 खरब को जब मैं 30 लाख में डिवाइड करता हूं, ये तकरीबन हर एक के ऊपर 15 लाख रुपए सालाना टैक्स बनता है। अब सोचिए, अगर हमारे 1.70 करोड़ साहिब हैसियत लोग जो के ऊपर बैठे हुए हैं, वो टैक्स अपने हिस्से का देना शुरू कर दे और 15 लाख की बजाय सिर्फ 10 लाख दे दे, हमारे ऊपर ठीक हो गया, हमारे पास ठीक हो गया। आप ये चाह रहे हैं कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो हमारी एलीट क्लास है, वो टैक्स दे, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये आम आदमी साहिब हैसियत की वजह से पिस रहा है। साहिब हैसियत अपने हिस्से का टैक्स नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये लोग तो ये टैक्स जी अब मेरा सवाल सुनिए कि किसकी जिम्मेदारी है कि उन साहिब हैसियत लोगों से, मालदार लोगों से आप टैक्स वसूल करें, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट को पे करना होता है। उसकी जिम्मेदारी अगर आप अवाम पर उसका बोझ डाल देंगे तो ये तो जुल्म है। देखिए, मैं अवाम पे बोझ नहीं डाल रहा, जो ज्यादा एक याद जवाब तो यही दिया जाता है ना कि एक एलीट क्लास है जो कि आपको टैक्स नहीं दे रही, और टैक्स ना देने की वजह से, क्योंकि आम आदमी तो जो चीज खरीद रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है, जो जितना कमा रहा है वो उस पर भी टैक्स दे रहा है, अगर उस पर टैक्स आयद होता है तो। एक माचिस खरीदनी है, एक पेंसिल खरीदनी है, एक जो सुई खरीदनी है, उस पर भी आम आदमी टैक्स दे रहा है। तो आम आदमी तो टैक्स दे रहा है, तो उस पर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है, उस पर मजीद टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, इस तरह है कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, वो ये किया है कि आपके मेरे हर एक बंदे की जो लाइफस्टाइल है ना, उसको ट्रेस कर रहे हैं कि यार ये गाड़ी कौन सी रख रहा है, ये घर में इसने क्या चीज खरीदी है, इसने क्या वो किया है, और वो हर एक की लाइफस्टाइल को देखते हुए उनको पकड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट पकड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट को पकड़ने के अलावा क्या ये मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि अगर मैं 40,000 रुपए महीने से ज्यादा मेरी इनकम है, तो फिर मैं टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता हूं, चाहे वो 500 रुपए सालाना क्यों ना हो, चाहे वो 1,000 रुपए सालाना क्यों ना हो।